नमस्कार मित्रांनो, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पिछली वीडियोज आपने देख ली होंगी और आपको समझ में भी आ गई होंगी। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए मैं सॉरी दी, क्योंकि मेरी गुड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसटेट 1 मंथ के लिए और आगे चला गया है, तो हम इजीली अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आज जो आपका भरतमुनि है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो सिर्फ आपके रहते हैं 4 तो अर्वाचीन कवि और एक आ रहता है आपका वैदिक साहित्य वाला। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर 15 इसको भी हम निपटा लेंगे और फिर इसके बाद हम लगाएंगे PYQ आपके संस्कृत ग्रामर के। ठीक है, आपकी व्याकरण के हम PYQ लगा लेंगे। तो जो भरत मुनि की पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो आपका नाटक होता है उसका आकार कितना कैसा होता है, कौन से कोने में किस देवता को स्थापित किया गया है। ठीक है, आई होप आप सबने वहां तक देख लिया होगा। तो आज हम करते हैं अपने रस से शुरुआत। ठीक है, नाट्य शास्त्र के इस अध्याय में रस विवेचन का विस्तार से वर्णन किया गया है। किसका? रस विवेचन का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें पूर्व अध्याय में पूर्व रंग विधान का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पहला आपका रस। श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका विभत्स अद्भुत संजौ च इति अष्टौ नाटके रसः समृता। यानी कि श्रृंगार, हास्य, क्रूण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, ये आपके कितने रस माने गए हैं? 8। कितने रस माने गए हैं? 8। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाव। कौन से भाव होते हैं आपका? एक होता है स्थायी भाव, एक होता है आपका संचारी भाव और एक होता है आपका सात्विक भाव। ठीक है, कितने प्रकार के भाव होते हैं आपके? 3 प्रकार के, स्थायी भाव, संचारी भाव और सात्विक भाव। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं आपके स्थायी भाव। स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं आपके? 8। कितने प्रकार के होते हैं आपके? 8। रस भी कितने होते हैं आपके? 8। और स्थायी भाव भी कितने होते हैं आपके? 8। कौन से? रति, हास, शोक, जुगुप्सा, क्रोध, उत्साह, भयम तथा विष्णुचेति स्थायी भावा प्रकृति ता। ठीक है, तो रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विष्णु आदि कितने भाव होते हैं आपके? 8। ठीक है, स्थायी भाव। नेक्स्ट है आपका संचारी भाव। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं आपके? 33। कितने प्रकार के होते हैं आपके? 33। ठीक है, ये जरूर याद रखना। स्थायी भाव कितने होते हैं, रस कितने होते हैं और संचारी भाव कितने होते हैं आपके, सात्विक भाव कितने होते हैं। ठीक है, आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। देखिए, हम पर तो लेते हैं कि निर्वेद क्या होता है आपका, व्रीड़ा क्या होता है, औत्सुकम क्या होता है, अपस्मार क्या होता है। हमने ये अक्सर तो देख लिए होते हैं, लेकिन हम ज्यादातर इसका मतलब नहीं जान पाते कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो आपके 33 आपके संचारी भाव हैं, इनको हम एक एक करके मोटा मोटा देख लेते हैं, ताकि आपको भी याद रखने में इजीली, ठीक है, आसानी हो। निर्वेद क्या होता है आपका? तत्व ज्ञान, आपत्ति, ईर्ष्या आदि के कारण स्वयं के विषय में तुच्छता का भाव क्या कहलाता है? निर्वेद। यानी कि स्वयं के विषय में तुच्छता का भाव क्या कहलाता है आपका? निर्वेद। नेक्स्ट है आपका ग्लानि। यानी कि रति, परिश्रम, मनस्तप आदि से उत्पन्न निरुत्साह क्या कहलाता है आपका? ग्लानि। नेक्स्ट है आपका शंका। पर क्रूरता तथा स्वयं के दुर्व्यवहार के कारण होने वाली अनर्थ की संभावना क्या कहलाती है आपकी? शंका। क्या कहलाती है आपकी? शंका। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी ऐश्वर्या। दूसरों के ऐश्वर्य को सहन न कर पाना तथा उनको ईर्ष्या करना क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है आपका? ऐश्वर्या। यानी कि दूसरे के ऐश्वर्य को सहन न करना और उनसे ईर्ष्या करना क्या कहलाता है आपका? ऐश्वर्या। नेक्स्ट है आपका मद। मद्यपान करने से उत्पन्न होने वाला सम्मोह तथा आनंद क्या कहलाता है आपका? मद। श्रम, रति, परिश्रम एवं मार्ग गमन आदि के कारण उत्पन्न खेद यानी कि थकावट। आलस्य, ठीक है, किसी भी काम करने के प्रति अनिच्छा होना आपका क्या कहलाता है? आलस्य। दैन्य क्या होता है? दुर्गति यानी कि मनस्ताप आदि के कारण मन की तेजस्विता का नाश होना। नेक्स्ट आपका चिंता, यानी कि जो आपकी इच्छित वस्तु है उसको न पाने के कारण उत्पन्न होने वाला भाव क्या कहलाता है आपका? चिंता। मोह क्या होता है?
यानी कि दुख, भय, उद्वेग, ठीक है। और जब भाग्य की मार पड़ती है और विपत्ति में पड़ने के कारण उत्पन्न मूर्छा क्या कहलाती है? आपकी मोह। स्मृति, पूर्वानुभूत विषय वस्तु आदि का स्मरण क्या कहलाता है? आपका स्मृति। धृति क्या कहलाता है? जो आपकी अभीष्ट विषय की प्राप्ति से उत्पन्न जो आपका संतोष होता है तथा अप्राप्त और विनष्ट विषय की चिंता न करना क्या कहलाता है? धृति कहलाता है, ठीक है। जो आपकी या जो आपने चीज इच्छित की है उसको प्राप्त करना संतोष, लेकिन अगर वो न भी मिले तो भी उसका चिंता न करना क्या कहलाता है? आपका धृति। नेक्स्ट है व्रीड़ा, यानी कि अनुचित आचरण के कारण उत्पन्न लज्जा क्या कहलाती है? आपकी व्रीड़ा। नेक्स्ट है चपलता, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि के कारण चित्त की अस्थिरता तथा व्यक्ति का एक स्थान पर न रहना क्या कहलाता है? चपलता। नेक्स्ट है हर्ष, यानी कि जो आपने वस्तु इच्छित की है उसकी प्राप्ति से हमारा जो मन प्रसन्न होता है वो क्या कहलाता है? आपका हर्ष। आवेग, अकस्मात घटी घटना से उत्पन्न मनोवेग आवेग कहलाता है, यानी कि मन की घबराहट। जैसे हम कोई ऐसी बात सुन लेते हैं कि जिससे हमें सुन के धक्का लगता है, यानी कि मन में घबराहट पैदा होती है, वो आपका क्या कहलाता है? आवेग। नेक्स्ट आपकी जड़ता, चिंता आदि के कारण किन कर्तव्य विमूढ़ होना क्या कहलाता है? आपका जड़ता। गर्व, यानी कि किसी को अपनी विद्या का गर्व होता है, अहंकार होता है, किसी का धन, रूप, ऐश्वर्य आदि के कारण उत्पन्न अहंकार क्या होता है? आपका गर्व कहलाता है। विषाद, विपत्ति निराकरण के उपायों के न होने से मानसिक संताप विषाद कहलाता है, ठीक है। जो आपके कार्य में असफलता से उत्साह का नाश होना क्या कहलाता है? आपका विषाद कहलाता है। नेक्स्ट आपका औत्सुक्य, यानी कि अभिलषित पदार्थ तथा प्रिय की प्राप्ति में विलंब सहन न कर सकना औत्सुक्य कहलाता है, यानी कि कार्य के प्रति उत्सुकता ही औत्सुक्य है, ठीक है। यानी कि हम सहन नहीं कर सकते कि किसी चीज में कोई और ज्यादा देर हो, तो क्या कहलाता है? आपका औत्सुक्य कहलाता है, ठीक है। निद्रा, परिश्रम, थकावट, मद आदि के कारण चित्त की निश्चलता तथा इंद्रियों का व्यापार शून्यता क्या कहलाती है? आपकी निद्रा। अपस्मार क्या होता है? ग्रहों के प्रभाव एवं आपत्ति के कारण उत्पन्न होने वाला चित्त का विकार क्या कहलाता है? आपका अपस्मार। सुप्त क्या कहलाता है? निद्रा के कारण सो जाना सुप्त भाव कहलाता है। स्वप्न में जागृत अवस्था में दृष्ट विषयों का पुनः प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ठीक है, जो हम सपने देखते हैं ना वो। नेक्स्ट आपका विभोध, देखिए ये इतनी गहराई से पूछेगा नहीं, मैं सिर्फ ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अगर एग्जाम में आए तो भी आप इसको इजीली कवर कर सके, ठीक है। विभोध क्या होता है? निद्रा नाश करने के पश्चात ज्ञान कौशल चैतन्य क्या कहलाता है? आपका विभोध कहलाता है, ठीक है। एमर्स क्या होता है? स्वयं से अधिक विद्या, बल या ऐश्वर्यवान व्यक्ति द्वारा किए गए अपमान से उत्पन्न बदले की भावना क्या कहलाती है? आपकी एमर्स। नेक्स्ट क्या है आपका? अबाहिता, यानी कि भय, गौरव, लज्जा आदि के कारण मनोगत हर्ष आदि भावों तथा अंग विकारों को छिपाना क्या कहलाता है? आपका अबहिता, ठीक है। उग्रता, शत्रुकृत अपमान आदि के कारण शत्रु के प्रति चित्त की प्रचंडता, ठीक है, एवं अत्यंत असहिष्णुता भाव क्या कहलाता है? आपका उग्रता। मति क्या होती है आपकी? यानी कि शास्त्रों का अध्ययन और उनका मनन करना और निधि साधन से उत्पन्न तत्व ज्ञान क्या कहलाता है? आपकी मति कहलाती है, ठीक है। व्याधि क्या होता है? वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न रोग और जो आपका मन की बीमारी होती है उसको क्या कहा जाता है? व्याधि कहा जाता है। उन्माद क्या होता है? सन्निपात आदि के कारण चित्त का विभ्रम उन्माद कहलाता है, ठीक है। काम, क्रोध, भय आदि के कारण असमय, हर्ष, रुदन, गान और प्रलपन आदि चित्त का व्यामोह उन्माद कहलाता है, ठीक है। आदि के कारण यानी कि काम, क्रोध, भय आदि के कारण जो भी असमय हमें अचानक हम हंस पड़ते हैं या फिर रो पड़ते हैं या फिर गाने लगते हैं या फिर हम अलापना करने लगते हैं, तो आपका क्या कहलाता है? आपका उन्माद कहलाता है। अस्त्र शस्त्र प्रहार अथवा रोग आदि के कारण शरीर का विनिपात यानी कि प्राणों का उत्करण क्या कहलाता है? आपका मरण। त्रास, विकृति, अक्षोभ, ठीक है, के कारण उत्पन्न होने वाला कंप एवं मनस्ताप क्या कहलाता है? आपका त्रास कहलाता है। यानी कि जब मेघ गर्जन हो, इनसे कुछ, ठीक है, और मनुष्य का कोलाहल हो, तो जब हम शेर को गरजते हुए सुनते हैं, ठीक ठीक है, तो हम डर जाते हैं, तो क्या होता है? आपकी त्रास, ठीक है।
वितर्क क्या होता है? संदेहास्पद स्थिति में किसी विषय का विचार करना क्या कहलाता है? आपका तर्क कहलाता है। इस प्रकार देश कालीन परिस्थिति के अनुसार उत्तम, मध्यम एवं अधम पात्रों द्वारा 33 संचारी भावों का अभिनय किया जाता है। कितने संचारी भावों का? 33 संचारी भावों का। नेक्स्ट है आपका सात्विक भाव। सात्विक भाव कितने प्रकार के होते हैं? आपके 8। स्थायी भाव कितने होते हैं? आपके 8। रस कितने होते हैं? आपके 8। संचारी भाव कितने होते हैं? आपके 33। और सात्विक भाव कितने होते हैं? आपके 8। ठीक है। 8 कौन से होते हैं? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, सवर्भंग, वैपुत्र, वैवर्ण्य, अस्तु और प्रलय। स्तंभ क्या होता है? आपका अंगों का संज्ञाहीन होकर निष्क्रिय हो जाना क्या कहलाता है? आपका स्तंभ कहलाता है। यानी कि अंगों का संज्ञाहीन होकर क्या कहलाता है? आपका स्तंभ होता है। स्वेद क्या होता है? स्वेद अपना पसीना ही तो होता है ना। ठीक है। जो हमें परिश्रम के कारण और थकावट के कारण जो हमें पसीना आता है वो क्या कहलाता है? आपका स्वेद। नेक्स्ट आपका रोमांच, यानी कि भय, हर्ष, रोष, स्पर्श आदि के कारण शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना आपका क्या कहलाता है? आपका रोमांच। स्वर भंग क्या होता है? जब हम बोलते हैं किसी भय के कारण, क्रोध के कारण या हर्ष के कारण जो हमारी जो आवाज लड़खड़ाती है तो क्या कहलाता है? अपना स्वर भंग कहलाता है। वेत्तु क्या होता है? यानी कि भय, हर्ष, क्रोध आदि के कारण शरीर का कांपना क्या कहलाता है? आपका विपत्तु। ठीक है। वैवर्ण्य क्या कहलाता है? यानी कि भय, हर्ष, क्रोध आदि के कारण शरीर का पीला पड़ जाना क्या कहलाता है? आपका वैवर्ण्य। ठीक है। अश्रु तो हमारे आंसू होते ही हैं। ठीक है। यानी कि किसी वजह से भी आ सकते हैं, आपके आनंद के कारण आ सकते हैं, आपके शोक, भय। ठीक है। आप बिना पलक झपकाए आप एक लगातार देखते हैं या फिर ज्यादा सर्दी होती है। ठीक है। रोग आदि के कारण भी आंसुओं का गिरना क्या कहलाता है? आपका अश्रु कहलाता है। प्रलय क्या होता है? श्रम, मूर्छा, मद, निद्रा, आघात, मोह आदि के कारण सूद बूध खोकर बेहोश हो जाना क्या कहलाता है? आपका प्रलय कहलाता है। ठीक है। अभिनाप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक होता है आपका आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। 4 प्रकार के अभिनय कौन से होते हैं? आपके आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। ठीक है। ये 4 अभिनय होते हैं। ठीक है। जो शरीर की अंगों के द्वारा, ठीक है, यानी कि विविध अंग मुख चेष्टाओं के द्वारा किया जाता है वो तो होता है आपका आंगिक। ठीक है। और जो नट नटी के द्वारा कर्ण, कटुर अथवा व्यंग्यात्मक वचनों के द्वारा प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? आपका वाचिक। ठीक है। और जो नट नटी द्वारा चमकती दमकती अथवा जो मलिन वेशभूषा के द्वारा प्रयोग किया जाता है, अभिनय किया जाता है वो होता है आपका आहार्य। ठीक है। वेशभूषा नाटक का प्राण होती है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है। सात्विक क्या होता है? स्तंभ, स्वेद, रोमांच आदि सात्विक भावों के द्वारा किया जाने वाला अभिनय क्या कहलाता है? आपका सात्विक अभिनय कहलाता है। चारों क्लियर? आंगिक, वाचिक, आहार्य। आंगिक होता है जो शरीर के द्वारा किया जाता है, वाचिक होता है जो आपकी बोली के द्वारा किया जाता है, और आहार्य होता है जिसके अंदर चमकती दमकती या फिर मलिन वेशभूषा धारण करके जो अभिनय किया जाता है वो होता है आपका आहार्य। और स्तंभ, स्वेद, रोमांच आदि सात्विक भाव के द्वारा किया जाता है वो होता है आपका सात्विक अभिनय। नेक्स्ट आपका धर्मी। धर्मी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। आप समझ लेना है लोक धर्मी क्या होता है। जैसे जो पुरुष का करेक्टर होता है वो पुरुष ही प्ले करता है और जो स्त्री का करेक्टर होता है वो एक स्त्री ही प्ले करती है, तो वो तो होता है आपका लोक धर्मी। ठीक है। और जब एक पुरुष का रोल एक लेडी निभाती है और एक स्त्री का रोल एक पुरुष निभाता है तो वो होता है आपका नाट्य धर्मी। ठीक है। वो क्या होता है? आपका नाट्य धर्मी। ठीक है। नेक्स्ट आपका वृत्ति। भारतीय, सातवती, कैसिकी और आरभट्टी, ये 4 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। ठीक है। वृत्ति कितने प्रकार की होती है? आपकी 4। भारतीय, सातवती, कैसिकी और आरभट्टी। ठीक है। ये कौशिक लिख रखा भी कैसिकी है। प्रवृत्ति यानी कि आवंती, दक्षिणाता, अर्धमागधी, पांचाली और मध्यमा, कितने प्रकार की होती है ये? प्रवृत्ति 5। आवंती, दक्षिणाता, अर्धमागधी, पांचाली और मध्यमा। सिद्धि के कितने वेद होते हैं? आपके 2। दैवी की सिद्धि, मानुषी सिद्धि। स्वर यानी कि शरीर तथा वर्ण भेदात्मक रूप से कितने होते हैं? 7। कितने स्वर होते हैं आपके? 7। ठीक है। कौन से होते हैं आपके? पहला आपका षड्ज, यानी कि 6 स्थानों से एक साथ उत्पन्न स्वर क्या कहलाता है? आपका षड्ज कहलाता है। जैसे यानी कि जब नासिका, कंठ, उर, तालु, जीवा और दंत, इन 6 स्थानों से एक स्वर उत्पन्न होता है तो क्या कहलाता है? आपका षड्ज कहलाता है। जैसे कि मोर का स्वर। ठीक है। मयूर का स्वर क्या होता है? आपका षड्ज।
निषाद क्या होता है, जो स्वर निकट के स्थान से उच्चरित होता है वो क्या होता है आपका निषाद। तो जैसे कि क्रॉस पक्षी का स्वर, तो क्या होता है आपका निषाद। नेक्स्ट है आपका ऋषभ, यानी कि ऋषभ यानी कि बैल, यानी कि बैल के स्वर के समान क्या कहलाता है आपका ऋषभ कहलाता है। जब नाभि से उत्पन्न वायु कंठ और मस्तिष्क से टकराकर वृषभ की तरह गरजती है तो उसको क्या कहते हैं हम ऋषभ स्वर कहते हैं, जैसे कि कुकुट का स्वर। नेक्स्ट आपका गांधार, गांधार यानी कि गंध का वहन करने वाला स्वर क्या कहलाता है आपका गांधार कहलाता है। नाभि से उत्पन्न वायु हृदय और कंठ से टकराकर जब गंध उत्पन्न करती है तो उसको क्या कहते हैं गांधार, जैसे कि हंस का स्वर। मध्यम क्या होता है, शरीर के नाभि से उत्पन्न एवं नाभि में ही समाहित स्वर क्या कहलाता है आपका मध्यम स्वर कहलाता है। जैसे गाय, बैल और भेड़िया का स्वर क्या होता है आपका मध्यम स्वर होता है। नेक्स्ट आपका पंचम, जब नाभि और हृदय कंठ और मस्तिष्क कितने हुए 1 2 3 4 5, इन 5 स्थानों से उत्पन्न एक साथ स्वर उत्पन्न होता है तो क्या कहलाता है आपका पंचम स्वर कहलाता है, जैसे कि कोयल का स्वर। धैवत क्या होता है, उपयुक्त सभी स्वरों को मिला जुलाकर संयुक्त स्वर क्या कहलाता है आपका धैवत स्वर कहलाता है। यानी कि सारस जो पक्षी होता है उसका स्वर कैसा होता है आपका धावत, धैवत सॉरी धैवत। ठीक है, इन 7 स्वरों का बोध वाद्य यंत्रों से निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, मृदंग से होता है सर्ज, महाभेरी से होता है निषाद, गोमुखी से होता है ऋषभ और शंख से होता है गांधार, झालर से होता है मध्यम, तबले से होता है पंचम और ढोल से होता है धैवत। ठीक है, धैवत क्या होता है, जो उपयुक्त 5 है ना इन सबको मिला के जो स्वर उत्पन्न होता है वो क्या होता है आपका धैवत। ठीक है, वाद्य या आतोद क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं ये 4, कितने प्रकार के होते हैं 4, तत्, अवनद, घन और सुशील। तत्, अवनद, घन और सुशील। तत् क्या होता है, ततम तंत्रिगतम गेम, यानी कि तार युक्त वाद्य तत् कहलाते हैं। जैसे कि वीणा, वीणा को हम किससे बजाते हैं तार की सहायता से। नेक्स्ट है आपका अवनद, अवनदम टू पौष्करम, यानी कि मढ़े हुए वाद्य को क्या कहते हैं अवनद, जैसे कि मृदंग हो गया आपका, ढोल हो गया। ठीक है, अवनद क्या होता है, जो मढ़े गए होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है आपका अवनद। घन, घनस्तु तालो विज्ञे, यानी कि ताल उपयोगी बजाए जाने और आपस रगड़न कर अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले घन क्या कहलाते हैं आपके, जैसे कि मंजीरा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सुशीर, सुशीरो वंश एवं फूक कर बजाए जाने वाले क्या कहलाते हैं आपके सुशीर, जैसे कि बांसुरी। ठीक है, जिनमें फूक मार के बजाया जाता है क्या कहलाता है आपका सुशीर। गान, गान कितने प्रकार के होते हैं 5, कितने प्रकार के होते हैं 5, प्रवेशक गान, आक्षेप गान, निष्क्राम गान, प्रासादिक गान और आंतर गान। ठीक है, ये ध्यान रखना भी गान कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, ये 5 गान ध्रुव योग से युक्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका रंगमंच, रंगमंच कितने प्रकार का होता है आपका 3 प्रकार का, जो हम पीछे करके भी आ चुके हैं। ठीक है, विकृत रंगमंच, रंगमंच चतुरस्र रंगमंच और त्रियस्त्र रंगमंच। यानी कि विकृत क्या होता है आपका आयताकार और चतुरस्र क्या होता है आपका वर्गाकार और त्रियस्त्र क्या होता है आपका त्रिभुजाकार। ठीक है भाई, जो आपका भरत मुनि का नाट्य शास्त्र था वो आज कंप्लीट हो गया है। देखिए ये जो नाट्य शास्त्र है ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आई हैं। इसमें आपके नायक आए हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके अंदर आपकी वृत्ति आई है, इसके अंदर आपके रस आए हैं, इसके अंदर आपके भाव आए हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका जो रंगमंच होता है उसके आकार के बारे में आया है, किस दिशा में किसको किस देवता को बैठाया गया है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कितने प्रकार के नाटक होते हैं, कितने प्रकार के नायक होते हैं। ठीक है, इन सब का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। तो ये जो वाला है ये आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसके बाद आपके रहते हैं आपके अर्वाचीन कवि, 4 तो सिर्फ आपके अर्वाचीन कवि रहते हैं और एक आपका जो वेदांग परिचय है, ठीक है, वो वैदिक साहित्य वाला आपका वो रहता है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अर्वाचीन कवि। पहला अर्वाचीन कवि हम करेंगे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।